दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर हमें बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट एंड फाइनल जो है वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो जो है सभी ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये ऊंचाई और दूरी का जो है सेशन ये सबसे लास्ट होने वाला है। यानी कि जो भी मॉडरेट और जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये इस क्वेश्चन का जो है आपका लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए देखते हैं और आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का कैसा कैसा क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो आपसे पूछ रहे क्या रहा है क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान को भूतल के किसी बिंदु से देखा गया और उन्नयन कोण 45 डिग्री मिला, जो कि 5 सेकंड के 50-60 डिग्री हो गया। वायुयान का जो है वेग आपका ज्ञात करना है, वो भी मीटर पर सेकंड में। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो हम इसमें ITI के व्यू से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो है आप जब ऊंचाई और दूरी स्टार्ट किए हैं तो उसके लिए जो है हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक हमको पढ़ना है। तो लो लेवल तो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है। तो हाई लेवल में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और ये नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है आपका ITI में नहीं पूछा जा सकता है। इस तरह का भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका ITI एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम क्या बोलते हैं कि आप लो लेवल से पूरा हाई लेवल तक जानिए, पूरा जानने रहिएगा, तो जो है आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोल रहा है क्या, पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर। तो पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई यानी कि आपका जो है एक वायुयान है पृथ्वी से, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया है। ओके, इस पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई, मान लीजिए ये 1500 मीटर ऊंचा हो गया। ओके, 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान, यहाँ पे एक वायुयान है, क्या है आपका वायुयान है। और ये जो है आपका उड़ रहा है, क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब क्या बोला इसमें कि जो है ये जो है भूतल से बिंदु पर देखा गया तो इसका उन्नयन कोण, यदि यहाँ से इसका भूतल से यहाँ पे से देखा गया तो इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है यहाँ से, इसका उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री बन रहा है। कितना दे रखा हुआ है, 45 डिग्री। तो ये वाला हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मिला लेंगे और ऐसे इसको भी हम लोग क्षैतिज रूप से मिला लेंगे। ओके, तो जब ऐसे क्षैतिज रूप से मिला लेंगे तो ये एक आपका त्रिभुज बन गया और ये कोण जो है आपका उन्नयन कोण के रूप में 45 डिग्री दे रखा हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि कुछ देर बाद जब ये उड़ रहा है तो 5 सेकंड के पश्चात जो है इसका एंगल जो है 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि 5 सेकंड के बाद ये वायुयान जो है 5 सेकंड के बाद उड़ रहा है तो ये इसका जो है एंगल यानी कि उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो बात हम लोगों को ये भी क्लियर नहीं हुआ कि आखिर वायुयान उड़ रहा है तो इधर उड़ रहा है कि इधर उड़ रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर वायुयान इधर 5 सेकंड तक उड़ रहा है या फिर इधर 5 सेकंड तक उड़ रहा है। तो 5 सेकंड तक उड़ रहा है तो आपका एंगल दे रखा हुआ है कि 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री आपका एंगल कब बनेगा, जब जो है यहाँ पे एंगल जो है ऐसे 60 डिग्री इतना बनेगा, यानी कि इतना लगभग बनेगा। ये जब 45 डिग्री है तो 60 डिग्री इतना लेगा, यानी कि जो है आपका वायुयान जब इधर उड़ेगा, इधर उड़ कर आएगा, तब ही ना जो है आपका ऐसे क्या बनेगा, ऐसे आपका एंगल बन पाएगा। वो भी आपका कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। यदि आप वायुयान को इधर उड़ा रहे हैं तो यहाँ पे यदि उड़ाइएगा तो ऐसे मिलाइएगा तो ये तो 45 डिग्री से कम हो गया। तो जब 45 डिग्री से आपके कम यानी कि 30 डिग्री या आपका 20 डिग्री या 10 डिग्री कुछ भी आपको दे रखा रहता क्वेश्चन में, तब ना आप इधर उड़ाते। लेकिन आपको दे रखा हुआ है क्या, 45 डिग्री से अधिक यानी 60 डिग्री हो जाता है। 5 सेकंड जब उड़ जाता है
वायुयान, तो उसका जो एंगल हो जाता है, उन्नयन कोण जो हो जाता है आपका 45 डिग्री से एक के हाली आपका 60 डिग्री हो जाता है। तो जब ये 60 डिग्री हो जाता है तो यानी कि आपका वायुयान यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वायुयान जो उड़ रहा है इधर ऐसे उड़ रहा है। तो जब ये 5 सेकेंड उड़ जा रहा है तो ये वायुयान यहाँ पे आपका आ जा रहा है। ओके, यहाँ तक की बात जो है आपका क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जो है आपसे पूछ क्या रहा है कि जो है इस वायुयान का वेग जो है आपका कितना है, आपको वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन बटा समय यानी कि विस्थापन मीन्स क्या, दूरी, यानी कि ये एक स्थान से जो अपना स्थान जो चेंज किया हुआ है कितना, यानी कि ये वाला जो है आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी और आपका समय। तो समय तो आपको दे रखा हुआ है 5 सेकेंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको ज्ञात है, नहीं ज्ञात है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात नहीं होगा तब तक आप इसके वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे इसको भी यहाँ पे जैसे आया ये वायुयान उड़कर, तो इसको भी ऐसे आप क्षैतिज से मिला लीजिए। ओके, अब देखिए आप इसको मान लीजिए क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लीजिए आप y मान लीजिए, और यहाँ से ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, x मीटर, इसको y मीटर कर दीजिए, इसको x मीटर कर दीजिए। अब जो है यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात कीजिए या फिर यहाँ से आप यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि ज्ञात कीजिएगा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप माने हुए हैं ये y मीटर और ये x मीटर, तो ये पूरा x मीटर से ये y मीटर इतना घट जाएगा तो इतना वाला मान निकलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा x में से आप क्या कर दीजिए, y माइनस कर दीजिए। तो y माइनस कर देंगे तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस निकल के आएगा। तो x माइनस वाई जो है इतना का मान हुआ था, लेकिन आपको तो जो है ये तो आपका चर में आया, लेकिन इसका जो वैल्यू जो है कांस्टेंट के रूप में आया है, जो है वैल्यू वेरिएबल के रूप में आएगा तब ना जाकर हम ये करेंगे। तो ये जो है आपका x माइनस वाई है, तो इसी x माइनस वाई का मान हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री को लेकर चलिए और उसके बाद जो है कितना को लेकर चलिएगा, 60 डिग्री को लेकर चलिएगा, 45 डिग्री को लेकर चलिएगा, तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा। ओके, और जब आप 60 डिग्री को लेकर चलिएगा एंगल को, तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ तक आप माइनस कर दीजिएगा, तो वो जो है आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका ज्ञात हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन 45 डिग्री वाला लेकर चलते हैं। तो 45 डिग्री वाला में ये लंब और ये आधार। अब यहाँ पे ये भी आपको जानना होगा, जब ये 1500 मीटर है तो ये भी तो आपका 1500 मीटर होगा ना, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये भी आपका 1500 मीटर हो गया। ओके, अब जो है आप इसको सॉल्व कीजिए। तो tan को लेकर चलते हैं, तो tan कितना को लेकर चलेंगे, tan 45 को लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 45 को लेकर चलेंगे, तो लंब कितना है, यानी कि ये वाला लंब है तो 1500 और बट्टा में आधार कितना है आपका, ये 45 डिग्री के लिए आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या मान रहे हैं, x माने हैं, तो x हो गया। ओके, अब जो है आपका tan 45 डिग्री का मान आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्या होता है आपका tan 45 का मान 1 होता है, 1 इक्वल टू 1500 और बट्टा में x। ये तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका x बराबर 1500 मीटर आ गया। ओके, ये वाला जो है आपका वैल्यू 1500 मीटर आ गया। अब जो है आप 60 डिग्री वाले को लेकर चलिए, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिएगा, आप 60 डिग्री को लेकर चलिएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, तो लंब ये भी आपका 1500 है, तो 1500 और बट्टा में आधार y माने हैं तो y हो गया। ओके, अब यहाँ से आपका tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 इक्वल टू 1500 और बटा में y। अब इसमें भी तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछी गुना कीजिएगा, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 1500 और बट्टा में आपका √3 है। तो इस √3 को कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या कर दीजिए, इसमें √3 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों में। ओके, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1500 और √3 और बटा में आपका 3 आ गया, तो ये 3 कैंसिल आउट कर देगा 1500 को, तो कितना हो जाएगा 3 × 15 500 √3 आया। ओके, अब ये y बराबर आपका 500
√3 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, x माइनस वाई, तो इसलिए x माइनस वाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x आपका 1500 मीटर दे रखा हुआ है, 1500 और माइनस में आपका 500√3 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपका x माइनस वाई हो गया। अब इसमें से आप कॉमन लीजिएगा तो 500 कॉमन ले सकते हैं, तो 500 यदि कॉमन लीजिएगा तो 500 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 3 बचेगा और माइनस में आपका √3 बचेगा, तो √3 हो गया। ओके, 500 इंटू में 3 माइनस √3 जो है आपका यहाँ पे x माइनस वाई निकल कर आया। और x माइनस वाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक यही वाला ना दूरी है, तो ये वाला आपका दूरी यानी कि विस्थापन निकल गया। तो जब विस्थापन निकल गया तो विस्थापन के जो वेग के फॉर्मूले पर विस्थापन का मान रख देंगे तो ये जो क्या आ जाएगा आपका वेग बराबर आ जाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, तो दूरी क्या हो गया आपका 500, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया आपका 500 इंटू में 3 माइनस √3 और बाटा में आपका समय कितना लगाया है 5 सेकेंड, तो 5 आपका सेकेंड हो गया। ये 5 कैंसिल आउट करेगा इस 500 को कितना बार में, 100 बार में, तो यानी कि 100 इंटू में 3 माइनस √3, ये जो है आपका मीटर पर सेकेंड में इसका वेग आएगा। यदि यहाँ पे आंसर दिया है तो सही है और नहीं दिया है तो इसको थोड़ा सा और आगे हम बनाएंगे। देख लेते हैं ऑप्शन दे रखा हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये 100 इंटू 3 माइनस √3 ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा जो है इसके लैंग्वेज में चेंज किया गया है और थोड़ा सा प्रोसेस इसका चेंज है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, जो 10 सेकंड के बाद आपका 30 डिग्री हो जाता है, तो आपका जहाज की चाल क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, जिस तरह इसके पहले वाला क्वेश्चन बना था सेम वही है। ओके, आपका ये मान लीजिए आपका धरातल हो गया, धरातल से कितना दूरी पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 1 किलोमीटर यानी कि ये आपका 1 किलोमीटर हो गया। ओके, 1 किलोमीटर ऊंचाई हो गया। और ये वायुयान यहाँ पे आपका उड़ रहा है, वायुयान आपका जहाज बोल दीजिए, जहाज या वायुयान बात है कि हुआ। ओके, अब इसका जो उन्नयन कोण बन रखा हुआ है वो आपका धरातल से उन्नयन कोण कितना बन रखा हुआ है, पहले आपका जो उन्नयन कोण पहले है वो आपका 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री है। जी हाँ दोस्तों, 60 डिग्री है, पहले 60 डिग्री है। अब उसके बाद जो है आपका 10 सेकंड जब ये यात्रा कर लेता है, 10 सेकंड उड़ जा रहा है, तब जो है इसका कितना हो रहा है आपका 30 डिग्री उन्नयन कोण हो रहा है। तो 30 डिग्री कब होगा, जब वायुयान इधर आएगा, यानी कि छोटा को एंगल बनने के लिए वायुयान को इधर आना पड़ेगा। तो वायुयान जब जो है 10 सेकंड मान लीजिए यहाँ तक आपका आया है। ओके, 10 सेकंड जब यहाँ तक आया है तो यहाँ से आपका इसका उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, वो आपका मान लीजिए यहाँ पे है, तो उन्नयन कोण जो यहाँ पे आपका बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। ओके, अब 30 डिग्री बन रहा है, इसको आप धरातल से इसको भी आप मिला लीजिए, जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ओके, हो गया। तो आप इसको क्या मान लीजिए, यहाँ पे एक वायुयान था और 10 सेकंड के बाद यहाँ पे जब वायुयान आया तो इसकी दूरी जो है आपका ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी आपको ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस नहीं ज्ञात है तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञात करना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं y मीटर। ओके, y मीटर हो गया। अब जो है इस तरह x और y को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर है तो ये भी आपका 1 किलोमीटर होगा। अब देखिए, अब tan 30 को लेकर चलेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 1 किलोमीटर, आधार x मीटर हो जाएगा, तो 1 और बटा x। या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा √3 होगा। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे x बराबर √3 हो जाएगा। ओके, अब जो है आप इस 60 डिग्री को लेकर चलिएगा तो 60 डिग्री में कौन आएगा, ये वाला आएगा, तो ये वाला और ये वाला आपका y है। तो
तो y हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे x में से आप y को माइनस कर लीजिएगा, तभी ना ये यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट होगा। यहाँ से यहाँ तक बोलिए या यहाँ से यहाँ तक बोलिए, बात एक ही हुआ। ओके, अब जो है आप tan 60 डिग्री को लेकर चलिएगा, तो tan 60 डिग्री लंब 1 किलोमीटर है, आधार आपका y है तो y हो गया। अब यहाँ से आपका tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 इक्वल टू आपका क्या हो गया, y 1/y हो गया, 1/y। यहाँ से y बराबर आपका क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये ऊपर ये आपका नीचा, तो 1/√3 जो है y आ गया। अब जो है आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई आपको ज्ञात करने के लिए, तो x माइनस वाई, चूँकि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x √3 और माइनस में y 1/√3, तो y 1/√3 हो गया। और माइनस कीजिए तिरछा तिरछी, यहाँ पे इसका लघुत्तम निकालिएगा, तो √3 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3 आएगा, तो 3 हो गया। और माइनस में आपका 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 जो है आपका x माइनस वाई का मान आया, तो x माइनस वाई का मान 2/√3 आ गया, तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, तो दूरी या विस्थापन कहिए, दूरी कितना है आपका निकल कर आया 2/√3, तो 2/√3 और बटा में समय आपको दे रखा हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में दे रखा हुआ है। लेकिन ये वाला जो मान हम लोगों को आ रहा है, ये सब जो है आपका किलोमीटर में आ रहा है। तो जब ये सब किलोमीटर में है तो आपको इस समय को भी आपको घंटा में चेंज करना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किलोमीटर में रहता है तो घंटा में समय को चेंज करना होता है, मीटर में यदि दूरी रहता है तो आपको सेकेंड में आपको समय को चेंज करना होता है। तो इस तरह जो है आपको 10 सेकेंड को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में इसको बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 60 घंटा में बदलने के सेकंड को घंटा में बदलने के लिए 60 से एक बार और 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग करने पड़ेगा। क्यों, कि यदि आप एक बार 60 से भाग कर रहे हैं तो आप इसका ये जो समय है वो मिनट में, सेकंड से मिनट में जाएगा। अब जब एक बार और ही 60 से भाग कीजिएगा तो मिनट से घंटा में जाएगा। तो इस तरह जो है 10 के बटा में 60 × 60 लिख देंगे। ओके, अब जो है आप यहाँ से इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 2/√3 ये वाला है, और ये जो है पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 1 = 36 यानी 360 है, और बटा में क्या है 1 है, 1 ही ना है, तो 1 हो गया। ओके, अब जो है आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट होगा, देखिए तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 720, और बटा में √3 बटा में है, तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों में √3 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 720 और √3 और बटा में आपका 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होगा तो कितना बनेगा 3 दूना 6, और उसके बाद 3 चौका 12 0 यानी कि 240 √3 जो है आपका किलोमीटर पर हावर आएगा। और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में क्या दे रखा हुआ है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर ए में ये जो है आपका दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लगता है, और ये फुलटनी इंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और जो है ITI इंट्रेंस एग्जाम के व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन जो है और हार्ड होते जा रहा है, तो कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये जो है आपको पूछा जा सकता है। और इसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है आपका काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यानी कि आकृति से रिलेटेड भी कन्फ्यूजन जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि इस तरह का आकृति बने तो कैसे हम लोग ऐसे दूरी को ज्ञात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये जो है आपका लास्ट सेशन था, ये जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के व्यू से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, शाम को जो है हम आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो है 2017 एंट्रेंस एग्जाम का 20 से 30 तक का जो क्वेश्चन है वो शाम को अपलोड करा दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग देखना ना भूलिएगा, उसमें भी जो है आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को जो करने से जो फ़ायदा होता है एग्जाम के व्यू से, आप अनुमान लगा सकते हैं कितना फ़ायदा हो सकता है।
तो आई होप आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए, ओके, और घर पर ही पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।